दोस्तों सुप्रिया श्री ने जलेबी बाई की इंसल्ट वीडियोस आपने बहुत देखी होंगी। अभी जिस तरह से राहुल गांधी ने पाकिस्तान प्रेम में जो बयान दिया है उसे देख के पूरा देश जो है वो आक्रोशित है, लेकिन सुप्रिया श्री ने जैसे जो कांग्रेस का प्रवक्ता है वो अभी भी आके राहुल गांधी को हमेशा की तरह डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह मोदी और भारत हार गया और पाकिस्तान जीत गया और राहुल गांधी ने जो कहा वो सच कहा। अब राहुल गांधी तो सुधरने से रहा, लेकिन उसका प्रवक्ता भी वैसे ही है। तो आज मैं ऐसी वीडियोस लाया हूं जहां सुप्रिया श्री की घनघोर बेइज्जती हो रही है। 11 साल में सत्ता में काबिज रहने के बाद, 90 से ज्यादा मुल्क घूमने के बाद, अपने आप को विश्व गुरु कहलवाने के बाद, ये कहलवाने के बाद कि वो वॉर रुकवा देते हैं, तो ये पूरी तरह से साबित होता है कि जो कूटनीति पिछले 11 सालों में हुई वो विफल रही। लेकिन अगर आप बताने भी जा रहे हैं तो आप सक्षम नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ तो एक भक्त मंडली है जो 2014 में आजादी हुई ये कहती है, जिसको पता ही नहीं है ना इस देश का इतिहास, ना इस देश का गौरवशाली जो कूटनीति है, कुछ भी नहीं पता है। दोगले की औलाद, ये कौन सी फिल्म लाया है? ये राहुल गांधी का क्या करें सर, मतलब हर्षवर्धन जी, ये राहुल गांधी का क्या इलाज है? ये गांधी वाड्रा परिवार का क्या इलाज है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी का कोई इलाज जैसा शब्द क्या कहें कि उनमें कोई सुधार की गुंजाइश है। क्यों सुधार की गुंजाइश नहीं है? आज वो राहुल गांधी जो ये कर रहे हैं, क्या पहले उन्होंने नहीं किया? क्या गलवान के समय नहीं किया? क्या डोकलाम के समय नहीं किया? क्या विदेश में जाकर ये नहीं कहा कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर हैं? यही शब्द थे उनके अंग्रेजी में। क्या उन्होंने अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में विदेशी बच्चों के सामने चाइना के मॉडल को बेहतर नहीं बताया? क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे ड्रोन तो बड़े बेकार हैं? आप लोग वो वीडियो ही भूल गए, अपने घर पर शूट कराया था कि अरे हमको तो ड्रोन आता ही नहीं। आज दुनिया देख रही है कि हमारे अपने और 550 से अधिक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई हमारी इंडिजिनस कंपनीज हैं। हम आज कहां से कहां पहुंच गए और नेता प्रतिपक्ष इन सब को स्वीकार करने को तैयार नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको ये डर लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 सालों में इतना काम हो गया है कि आप भरोसा जनता का नहीं जीत पा रहे हैं, तो वो छोड़ दीजिए ना। राफेल में भी आपने चौकीदार चोर है कि कैंपेन चलाई, ध्वस्त हो गई। सर्वोच्च न्यायालय ने आपको माफी मांगने कहा, तो मुझे तो सुधार की गुंजाइश नहीं दिखती। ऐश्वर्या जी, आपको उम्मीद है तो आप उम्मीद से रहिए। आज सीधा 1 महीना, ठीक 1 महीना हुआ, दुर्दांत आतंकवादी हमारी सरहद के 200 किलोमीटर अंदर आए। आज 1 महीना बीत गया है और शहीदों के परिवार पूछ रहे हैं, जो अपने परिजनों को खोने का 1 महीने का दुख झेल रहे हैं, वो पूछ रहे हैं वो 4 दुर्दांत आतंकवादी कहां हैं? तू है कौन रे? जिन लोग आतंकवादियों ने यह कार्य किया उनको भी निश्चित रूप से अंजाम तक हमारे सुरक्षा बल पहुंचाने में सफल होंगे, मगर वो तो मोहरे हैं। हमने चाल चलने वालों के मरकज को ध्वस्त करके दिखाया है। यानी एक होता ना कि एक होता गैंग लीडर और एक होता उसका शार्प शूटर। अरे साहब, गैंग लीडर के गैंग ऑफिस के ऊपर बम्बार्डिंग करके दिखा दी यार। कोई बात नहीं, शार्प शूटर जहां भी बचा छुप रहा होगा उसको भी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो अभी सुप्रिया जी ने बोला कि 2008 के बाद पाकिस्तान को आतंकी मुल्क मार लिया गया था, शायद भूल गई। 2007 में हवाना में मनमोहन सिंह सरकार ने खुद ये बोला था कि पाकिस्तान तो खुद आतंकवाद से पीड़ित है। 2008 के मात्र 9 महीने बाद एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन पे जुलाई 2009 में शर्मल शेख में भारत और न्यूट्रल डेस्टिनेशन शर्मल शेख में भारत और पाकिस्तान ने एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया, जिसमें लिखा कि आतंकवाद से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। और इतना ही नहीं, इतना शर्मसार करने वाला वो स्टेटमेंट था कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान को भी हिस्सा बनाया गया। यानी एक प्रकार से पहली बार भारत सरकार ने यह मान लिया कि जैसे बलूचिस्तान में हमारा इन्वॉल्वमेंट है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ये कहते हैं हमारी संप्रभुता पे, तो ये तो वो पार्टी है जिसके नेता ने जाके मात्र 1.5 साल पहले ये कहा था कि वाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी ब्रिटेन एंड अमेरिका आर साइलेंट। यानी जो माई बाप समझे जाते हैं लोकतंत्र के, वो शांत क्यों हैं? भारत के लोकतंत्र में आके हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं? अब आता हूं ट्रंप वाले पे। केवल मैं फैक्ट सामने रखूंगा, आपके दर्शक अपने आप निर्णय ले सकते हैं। 9 और 10 तारीख की रात 2:30 बजे का बयान, जो इकबालिया बयान मैंने बता दिया कि शहबाज शरीफ ने कहा कि वहां पर मिसाइल बेस के ऊपर गिरी हैं। जस्ट पहले 9 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति जेडी वैंस से उपराष्ट्रपति जेडी वैंस से पूछा जाता है भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। उनका स्टेटमेंट है, दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस, आवर बिजनेस। नाइस। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सवाल सिर्फ इतना है, देश को मानना है, बाहर गए विदेश में अपने पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को मानना है, या सिर्फ सवाल खड़ा करने का समय है जो आज 1 महीना पूरा
नवका जी, सबसे पहले तो ये सवाल हम सब खड़ा करेंगे कि पहलगाम के आतंकवादी कहाँ हैं, और सवाल गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही पूछेंगे, हर कोई पूछेगा। बार बार ये कहा जा रहा है कि हमारे साथ कौन सा देश है, विदेश मंत्री ने क्या बता दिया। 1971 की बात कर लेते हैं, बार बार इसका जिक्र होता है। रिचर्ड निक्सन के सामने इंदिरा गांधी को रिचर्ड निक्सन ने अपमानित किया। इंदिरा गांधी एक मजबूत नेता की तरह खड़ी रही, किसी ने देश में नहीं कहा। आज जैसा विपक्ष होता तो पता नहीं इंदिरा जी का क्या हाल करता, और इंदिरा जी फिर क्या करती हैं, ईश्वर जाने। हर्षवर्धन जी, बेड़ा अमेरिका का आया तो हमें एक किताब रशिया के पीछे कर रहे रशिया से मदद लेनी पड़ी। रशिया का बेड़ा आया, एक बार वो खत्म करने में आऊंगी, समझ में नहीं आया, बड़ी खराब आदत है ये। जी जी। 7वां बेड़ा अमेरिका ने भेजा, हम बड़े गर्व से बताते हैं कि रशिया ने उसके पीछे पीछे एक बेड़ा लगा दिया, क्योंकि 7वां बेड़ा बहुत स्ट्रांग था उस वक्त, वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था। किसी रशिया, किसी अमेरिका, किसी चाइना, किसी की जरूरत हमें नहीं पड़ी, हमने ध्वस्त किया ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी से आज तक 71 से 2025 में हम कहां खड़े हैं? न्यूक्लियर पावर है दोनों नेशन, उसके बावजूद हम ये करने की स्थिति में है, और हम जो कर रहे हैं वो दुनिया स्वीकार रही है। दुनिया कह रही है कि भारत ने तबाह कर दिया पाकिस्तान को, उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं। और अगर आप ये सवाल खड़ा कर रहे हैं तो इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि इंदिरा गांधी जी ने, जो मैं भी मानता हूं देश की बहुत मजबूत नेता थी, 93,000 सैनिकों के आत्मसमर्पण के बाद पीओके वापस क्यों नहीं आया? पश्चिम बंगाल के मुद्दों को हिंदू मुस्लिम से किसने जोड़ा? वक्फ बोर्ड के आंदोलन के समय मौलवियों के बीच में ममता जी गई, दूसरे समुदाय के बीच में नहीं गई। याद करिए, जब पिछले साल की बात है, जब रोजे चल रहे थे और राम नवमी उसमें पड़ी, तो ये ममता जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि रोजों के समय मुसलमान कोई गलत काम नहीं करते, रामनवमी के जुलूस में हिंदू एहतियात बरतें। नंबर 3, ममता जी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, कोई वीडियो जाके चेक कर ले, तुम्हें अल्लाह की कसम है। ये ममता जी अल्लाह की कसम क्यों बोलने लगी? उनका तो मत संप्रदाय अल्लाह की कसम वाला नहीं है। अब आइए, उससे पहले, बरसों पहले की बात है, जब मुहर्रम के जुलूस के लिए रोक दिया गया था, और पिछले विधानसभा चुनाव 2021 में तृणमूल कांग्रेस के मुख्य रणनीतिकार का भी ऑन रिकॉर्ड दिया गया बयान है कि हमारी तो गिनती ही 30% से शुरू होती है। अब ये 30% किसके लिए था, ये सारी बात दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत का बेइज्जती का जो सिलसिला है वो बहुत पुराना है। कभी जलेबी बाई नाम पड़ता है तो कभी गाली वाली मैडम नाम पड़ता है सुप्रिया श्रीनेत का, लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रिया श्रीनेत और सुप्रिया श्रीनेत जैसे जितने भी कांग्रेस के चाटुका प्रवक्ता है वो कभी भी सुधरने का नाम नहीं लेते। उनके जिम्मे अब यही काम रह गया है कि किस तरह से आके गांधी फैमिली को डिफेंड करो, राहुल गांधी को डिफेंड करो, सोनिया गांधी को डिफेंड करो। उनको देश और देश के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, कोई विजन भी नहीं है उनके पास। उनको सिर्फ अपनी सैलरी चाहिए चाटुकारिता के लिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट से जरूर करें। जय हिंद।